मेरा नाम थोड़ा हिचकिचाते हुए इलिनास्टिया है, सेलेस्टियल ग्रो की संरक्षिका। मैं आपके पास एक खतरे की चेतावनी लेकर आई हूँ जो आपके राज्य पर भी छाया डाल सकता है। उगते सूरज का योद्धा एरियन। खतरा। मैं अपने खतरों को पहचानता हूँ और मेरी तलवार उनसे निपटने के लिए काफी है। मेरे पास तुम्हारी जादुई कहानियों के लिए समय नहीं है। दृश्य। वन का राजा एक कदम आगे बढ़ता है और एरियन की तलवार की नोक उसके सीने की ओर होती है। राजा शांति से खड़ा रहता है। वन का राजा शांत लेकिन दृढ़ता से। योद्धा, तुमने केवल अपनी दुनिया के खतरों को देखा है। यह अंधेरा हमारे जीवन के स्रोत एल्यूमिनस सीडे दहास को निगल रहा है। यह एक ऐसा शाप है जिसे न तुम्हारी तलवार और न तुम्हारी रणनीति समझ सकती है। यह केवल अंधेरा नहीं है, यह जीवन का अभाव है। अगर यह बीज खो गया तो तुम्हारे सूरज का प्रकाश हमेशा के लिए फीका पड़ जाएगा। दृश्य। एरियन आश्चर्य से वन के राजा की ओर देखता है। फिर उसकी नजर राजकुमारी इलिना पर जाती है, जिसके चेहरे पर गहन पीड़ा है। वह अपनी तलवार नीचे कर लेता है। नैरेटर एरियन, जो तर्क और बल पर विश्वास करता था, इन अजीब शब्दों से हिल गया। उसने राजकुमारी की आंखों में देखा और वहां एक ऐसी सच्चाई देखी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। उसने अपनी तलवार नीचे की। उसके मन में संदेह था, लेकिन एक अज्ञात खतरे का डर भी था। उगते सूरज का योद्धा एरियन गंभीरता से, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं खतरे को अनदेखा भी नहीं करता। मेरे लोग प्रकाश के बिना नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे साथ ल्यूमिनस सीड की तलाश में चलूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं उस शक्ति को नष्ट कर सकूं जो हमारे सूरज को बुझाना चाहती है। मुझे केवल एक चीज चाहिए, सत्या किरण। नैरेटर। अब टीम लगभग पूरी हो चुकी थी। एलिनास पास का संकल्प, राजा मास का ज्ञान और एपायरियन जीन की शक्ति। लेकिन ल्यूमिनस सीड कहाँ छिपा है? इसका पता लगाने के लिए उन्हें एक और कैरेक्टर की आवश्यकता थी, वह जो सपने और छाननी पढ़ सके। उनकी अगली यात्रा एक ऐसी जगह की थी जहां ज्ञान का भंडार छिपा था और जहां चाँद की राजकुमारी की सहेली इंतजार कर रही थी। एपिसोड 3 समाप्त।